अच्छा अनुज, ये यहाँ पे जो है एक और चीज़ है मेरे पास इसमें, जो चाइनीज़ क्लेम है नेताजी को की डेथ को लेकर के, वो बाकी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। और उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल सिदई के बारे में जिक्र है। ये क्या कहानी है पूरी? मैं इसका अनुज आप पूरा कहानी बताओ। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ शुरू में कि ये जो चाइनीज इंफॉर्मेशन निकल के आया है, ये कोई ऑर्डिनरी क्लेम नहीं है। ये ऐसा एक एक्सप्लोजन है कि पूरा जो नैरेटिव बनाया गया था, ढांचा बनाया गया था, उसको तोड़ के बिल्कुल खत्म कर देता है। जो पूरा नेताजी का डेथ, प्लेन क्रैश में डेथ की स्टोरी बनाया गया था, जो हम डिफरेंट एंगल से उसको डिमोलिश किया है, ये एक स्टोरी आके हमारे स्टोरी को सपोर्ट करता है और बाकी सब झूठ जो है सब साफ कर देता है कि जो 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 बोला गया था सब झूठ है। ये मैं बता दूं कि जो चाइनीज़ क्लेम है वो इस पुस्तक में अभी नहीं है, इस एडिशन में, लेकिन अनुज बता रहे थे कि जो फोर्थ कमिंग एडिशन होगा उसमें इसको हम ऐड ऑन किया इंक्लूड कर देंगे जाएगा। उसको। जी देखिए उसका हम बताएं क्यों हुआ क्या था कि देखिए हमने बताया कि इसमें 3-4 मोटी मोटी आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये कि भारत सरकार ने 2017 में स्टेटमेंट गृह मंत्रालय ने दी है कि हम किसी नए इनपुट के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो नया इनपुट हम आपको आज देते हैं। जस्टिस मुखर्जी से हम जस्टिस मुखर्जी का जो अप्रोच था इस पूरे केस के बारे में, वो अप्रोच ये था कि देर वॉज अ पहले उनसे पहले था कि प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश में सुभाष बोस मर गए। जस्टिस मुखर्जी ने एक्सपैंड किया कि नहीं, स्टेटमेंट ये नहीं है, स्टेटमेंट जो जापान का निकल के आ रहा है या भारत सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है कि देयर वाज अ प्लेन क्रैश इन ताइवान। उसमें नेताजी इंजर्ड हो गए थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज हुआ, मर गए, फिर क्रिमेट कर दिया गया। और जब जस्टिस मुखर्जी ने हॉस्पिटल में और क्रिमेटोरियम एरिया में इन्वेस्टिगेशन की तो उनको एविडेंस मिल गया कि वो वहां पे नहीं मरे और वहां पे कोई क्रिमेशन नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली प्लेन क्रैश खत्म हो गया। हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं कि भारत सरकार का अभी तक का जो मानना है कि 17 अगस्त की शाम को सुभाष चंद्र बोस एक जहाज में चढ़ते हैं। ये जहाज लेफ्टिनेंट जनरल सुनमासा शरीफ को लेके जा रहा है। तो बेसिकली नेताजी वाज अ मियर को पैसेंजर इन अ प्लेन विच वाज एक्चुअली कैरिंग अ वेरी सीनियर जापानीज जनरल सुनमासा शिदई। ये जहाज अगले दिन पहुंचता है ताइवान। वहां प्लेन, और अकॉर्डिंग टू द जापानीज वर्जन विच इज कंप्लीटली बैक्ड बाय द कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट, ये प्लेन क्रैश होता है। इस प्लेन क्रैश होने के बाद में जो इंजर्ड लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनका वहाँ इलाज होता है या बॉडी लाई जाती है, जो भी होता है। उसके बाद में शिडई की और सुभाष चंद्र बोस की क्रमेशन ताइवान में होती है और बाद में उनकी अस्थियां जापान भेज दी जाती हैं। तो ये जो नेताजी की जो डेथ स्टोरी है वो शिडई की डेथ स्टोरी भी है। दोनों मरे हैं, एक नहीं मरा, दोनों मरे हैं। ठीक है, हम जब ये किताब हमने प्रिंटिंग प्रेस में भेज दी, उसके थोड़े दिन बाद में एक मुझे एक हमारा एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है सिद्धार्थ राठी, सोनीपत का लड़का है। तो ये बच्चा हमारे साथ बड़े कई छोटे छोटे लड़के बच्चे लगे हमारे साथ में, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे। एक प्रथम रिसर्च में लगे, उनको बच्चों को बहुत इंटरेस्ट, एक प्रथम लड़का है बच्चा, वो भी बहुत हमारा इंटरेस्ट। आपको सुनने में ये अजीब लगेगा पर हमारे ज्यादातर फॉलोअर्स 60 to 70% ऑफ आवर फॉलोअर्स आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25। छोटे बच्चे बहुत फॉलो करते हैं। तो ये कुछ बच्चे जो है मैं बड़ा, ये हम कम से कम हमारा दिमाग इस टाइम पे उम्र में नहीं था। तो मुझे फिर प्रथम ने मुझे बताया कि सिद्धार्थ है, हमको फॉलो करता है, हमारे प्रोग्राम में आया भी था, तो उसके पास कुछ बताने के लिए है। तो पानी ये सोनीपत का है। तो सिद्धार्थ राठी को फिर मैंने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि सर मैं ना ये करते 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 करते, और मैंने आपकी किताब में पढ़ा भी है, देखा भी है, मतलब सब पहले की किताब में लिखा है कि बेसिकली शिडे की डेथ का प्रूफ कोई है नहीं। अगर मान लीजिए कि सुभाष बोस की डेथ हुई है तो उसकी डेथ ताइवान में और वहां कमीशन हुआ है। अगर मान लो नेताजी के कहने को 100 में से 40 पॉइंट है, चाहे वो झूठे सच बात की बात है, शडई के तो 10 भी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता, उसको बिल्कुल ही गायब हो गया आदमी को। तो वो कह रहा है जी मैं शडई के बारे में ढूंढ रहा था और करते 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 अब मैं चाइनीज वेबसाइट में पहुंच गया और वहां जाके मेरे को चाइनीज की मिलिट्री की वेबसाइट्स में कुछ अजीब सी स्टोरी देखने को मिल रही है। तो उसने हमें ये टिप ऑफ किया। तब उसके बाद में जब ये हमें पता लगा, हमारे को हमने उसको पढ़ के हमने अपने सोर्सेज को कांटेक्ट किया चाइना में, हमने कांटेक्ट किया पीपल को ताइवान में। एक सौरभ डांगर अगेन हमारा स्टूडेंट, हमारा दोस्त है, वो उसको बोला भाई रिकॉर्ड चेक कर किताबें कुछ। तो पता लगा कि ये जो चाइनीज, और ऑस्ट्रेलिया में बातचीत करी अलग अलग जगहों पे, तो पता लगा है कि ये जो चाइनीज वेबसाइट पे जो क्लेम किए जा रहे हैं वो कुछ चाइनीज किताबों में लिखे गए हैं और वो वहाँ के जाने माने हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं। वो एक नहीं है, 4-5 हैं। तो उसमें से हमने 3-4 किताबें हमने एक्सेस की है। ये चाइनीज भाषा की किताबें हैं और ये जापान और चाइना के बारे में है, ये उसका सुभाष बोस हमारे बारे में नहीं है।
और वो उसमें से एक किताब जो आखिर में जो 2009 में छपी है, जो क्या नाम है उनका, झांग जिसेन और जू सुंदे। झांग जिसेन प्रोफेसर के है कि नहीं पता नहीं है, और उनका नाम है झांग जिसेन। मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली हम गलत ही कर रहे हैं, चाइनीज झांग जिसेन एंड जू सुंदे, सी उन वैसे कुछ कहते हैं, वो प्रोनाउंस करना मुश्किल है, कोई चाइनीज वर्ड है। मैं बता रहा हूँ, वो पिलर ऑफ हॉरर ऑफ पिलर समथिंग, मैं आपको उसका नाम, मैं आपको फोटो दूंगा, फोटो दिखा देना, बिकॉज हमारे को भी एकदम से आज ही बोले तो हमारे दिमाग में चढ़ते टाइम लगेगा हमारे को। तो ये इस किताब में सबसे ज्यादा डिटेल है, डिटेल और बुक्स में भी है कि उन्होंने यही बात बोली है, लेकिन ज्यादा डिटेल इस बुक में लिखी गई है। और ये दोनों कम से कम जो सुंडे साहब हैं, ये आर्मी के वेटरन है, ये चाइनीज आर्मी में पीएल है, और ये किताब जो है पीएलए प्रेस ने छापी है। जब हमारे जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, तो उनका हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बिल्कुल, तो हमारे सारे वॉरफेयर का हिस्ट्री वो लिखते हैं, दैट इज द ऑफिशियल एंड ऑथोरिटेटिव अकाउंट। तो ये पीएलए का अकाउंट है। तो जाने माने लोग हैं वहां पे, उनकी इनकी किताबों के ऊपर कई अवार्ड मिल चुके हैं, सीरियल बन चुके हैं करके, और मैंने कहा बहुत सारे हैं, 5-6 का नाम हमें पता है। तो इसमें से बेस्ट किताब इनकी है 2009 की, जहां उन्हें डिटेल में दी है। तो उन्होंने जो कहानी दी है वो अलग कहानी दी है। उन्होंने कहानी में सुभाष बोस का नाम कहीं नहीं है, उन्होंने ये उसमें ये लिखा है कि जनरल शिरई को ऑर्डर हुआ कि तेरी पोस्टिंग हम मंचूरिया में कर रहे हैं, जहां पे रूसी अभी वो रशिया का एक्सपर्ट था, कि तू यहां पर आ जा। तो शिरई साहब, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज वर्जन ऑफ हिस्ट्री, चाइनीज वर्जन मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ व्हाटएवर, वो ताइवान में आ जाते हैं काफी पहले, मतलब महीना भर पहले। 5 अगस्त को एक और जापानी जनरल है जिसका नाम है साटो सुगुरु, जनरल, मेजर जनरल, वो उनको रिसीव करने आता है फॉर्मली वहां पे। उसकी 5 तारीख को हम मीटिंग होती है, 5 अगस्त को। 15 अगस्त को जापान डिक्लेयर कर देता है कि हम सरेंडर करने वाले हैं, सरेंडर का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम अलाइड सरेंडर कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज वर्जन 18 अगस्त को जनरल शिडई और जनरल साटो एक जहाज में बैठते हैं, और वो जहाज उड़ता है। सुभाष बोस का कोई नाम इस पूरी कहानी में नहीं कहीं पे। वो जहाज उड़ता है, उड़ते ही अमेरिकन उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं कि जहाज उड़ा है कोई, क्योंकि अमेरिकन ने एम्बार्गो लगा रखा था कि जहाज उड़ना पॉसिबल नहीं था। वो चाइनीज को इन्फॉर्म करते हैं, उनकी एयरफोर्स को, और चाइनीज एयरफोर्स उनके बात करती है पायलट से कि इस जहाज को लैंड कराओ, नीचे उतारो, तुम्हारा जहाज कैसे उड़ रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऊपर से उस पर फायरिंग की, उनके जहाज आ गए एयरफोर्स के उनके, और वो जहाज जो है काफी समुद्र में जाकर के, समुद्र के बीच में जाके गिर जाता है। लेकिन उसमें से उनका जो पायलट है वो पैराशूट से कूद जाता है, उसको पकड़ के उसकी इंटेरोगेशन करते हैं। उसकी इंटेरोगेशन से मालूम चलता है कि उसमें शिरई था, ये था, वो था, करके वो था। इसको, इस पूरी कहानी को अगर हम दूसरे एविडेंस से अब देखें सामने, तो एविडेंस बड़ा क्लियर है कि 17 अगस्त की शाम को सुभाष चंद्र बोस शिरई से मिले थे, तो उसको कोई प्रूफ नहीं। वर्बली बोल रहे हैं लोग, वो कब बोल रहे हैं? 6 महीने बाद में। सुभाष बोस और जनरल शिरई तुरीन की में पहुंचते हैं रात 17 तारीख की रात को। कोई एविडेंस नहीं है, वर्बल क्लेम है, वो भी क्लेम बाद के बनाए हुए हैं। जनरल शिरई और सुभाष चंद्र बोस ताइवान में लैंड करते हैं 18 अगस्त की सुबह को। कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिसीव करने को वहां नहीं जा रहा। जनरल शिरई को हॉस्पिटल में लाया जाए, कोई प्रूफ नहीं है। जनरल शिरई क्रेमेशन, कोई कुछ नहीं हुआ। सुभाष बोस और शिरई इकट्ठे नहीं मरे, शिरई कहीं और मरा है। उसकी डेथ की स्टोरी को जापानीज ने लेकर के, ही डाइड, वो नेताजी को उसका नाम उसमें डाल दिया। तो इसका सबसे बड़ा एविडेंस क्या निकलता है कि जो स्टोरी कॉन्कॉक्ट किया गया था नेताजी के लिए कि 17 अगस्त साइगन से प्लेन में चढ़े और वहां पहुंचे, अगले दिन ताइवान पहुंचे, तो मतलब स्टोरी लाइन जहां से ये लोग बनाना शुरू किए, शिरई ऑलरेडी बैठा है ताइवान में तब, तो शिरई प्लेन में होने की कोई सवाल ही नहीं है नेताजी के साथ, वो ऑलरेडी पिछले 2-3 हफ्ते से वहीं पे बैठा है। और स्टोरी ये दिया गया, बनाया गया है ऐसे कि शिरई नेताजी को लेकर मंचूरिया जाने वाले थे। तो शिरई को अब इस स्टोरी से निकाल दीजिए। सवाल अब ये उठता है कि तो फिर नेताजी क्या कर रहे थे वो फ्लाइट में, फ्लाइट कहां से आ गया? तो मतलब ये स्टोरी अगर फॉल्स हो गया तो ये स्टोरी तो है ही नहीं। तो मतलब नेताजी का जो स्टोरी बनाया गया है साइगन टू ताइवान, जो क्रैश स्टोरी बनाया गया है, मतलब नेताजी वो रूट लिया ही नहीं है, मतलब वो कहीं और से कहीं और निकल गए हैं। जापानी सरकार, जापानी वर्जन और भारत सरकार का वर्जन ये है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश होता है, ताइवान के एयरपोर्ट पे, वो लोकेशन बताई उन्होंने, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और जनरल शिरई मारे जाते हैं। ठीक है, हम आपको ये सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि चाइनीज वर्जन ये है कि जनरल शिरई वहां था ही नहीं। जनरल शिरई की डेथ समुद्र में उस जगह से बहुत आगे जाके ईस्ट चाइना सी में वो इसका मतलब जापान का वर्जन, भारत सरकार का वर्जन गलत है।
अगर हम आके ये बोले कि मैं और चंद्रशेखर घोष निशांत के साथ में बैठ करके हम लोगों ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद हम लोगों ने पिज्जा खाया, कल को आप बोलो जी यहाँ पिज्जा की दुकान ही नहीं है, तो पूरी कहानी खत्म की। जब पिज्जा आप जब वहां थे, जब वो मना कर रहे हैं कि वो बंदा वहां था ही नहीं, तो ये पूरी कहानी जो है पूरी अब झोल में आ जाती है। भारत सरकार को इनपुट चाहिए था, तो ये एक इनपुट और भी इनपुट है, मगर जब कहानी खुलेगी हम और खिल देंगे इसमें उठा करके। एक और जैसे ऑलरेडी निकल के आ रहा है कि जो जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में साबित कर दिया और हमने उसमें डिटेल में उसको और समझाया कि एक जापानी सोल्जर की बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया, इसलिए उसकी फोटो नहीं लिखा उन्होंने। डेड बॉडी की फोटो है लेकिन शक्ल नहीं दिखा। उसी तरीके से उन्होंने न केवल एक जापानी सोल्जर की बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका, उन्होंने जनरल शिडे की एक्चुअल डेथ की स्टोरी को यूज करा एज ए कवर स्टोरी और नेताजी का नाम उसमें डाल दिया। फ्लाई कर रहे थे। शिडे का, जनरल शिडे का मौत का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है ना, कि ताइवान में हुआ था, ऐसा कोई क्रिमेशन हुआ था, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो जापानीज गवर्नमेंट ने इशू किया था उनके मौत के बाद 47 में, 2 साल बाद। हाँ, 2 साल बाद के शिडे, जनरल शिडे डाइड बाय वॉर। डाइड बाय वॉर मतलब प्लेन क्रैश में, दुर्घटना में नहीं मरे हैं, डाइड बाय वॉर। एंड द ओनली एक्ट ऑफ वॉर एट दैट टाइम वाज के शूटिंग डाउन द प्लेन। नेताजी का अगर हम मान ले सच है ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ था, दैट वाज नॉट वॉर, इट वाज एन एक्सीडेंट, इट्स नॉट डेथ बाय वॉर। तो शिदे का कारण, मौत का कारण तब तक जापानीज गवर्नमेंट को पता चल गया है, फिर भी जानबूझ के वो स्टोरी फिट कर रहे हैं नेताजी के साथ। दैट मीन्स कि एक स्टोरी को बनाया जा रहा है। वो एक बार जब जैसे हमने अभी अनदर कवर अभी हमसे पूछेंगे तो जापानी और भारतीय वर्जन कहता है कि शिडई और सुभाष बोस की डेथ होगी, चाइनीज कह रहे हैं कि शिडई जो है कहीं और मरा है, बिल्कुल उसका लेना नहीं है। इसका मतलब दोनों में से कोई आदमी सच बोल रहा है। हमारा मानना है कि इस केस में चाइनीज सच बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टी का कई झूठ हमने ऑलरेडी किताब में डाल चुके हैं। चाइनीज आर नो स्टेक होल्डर्स, उनका कोई स्टेक नहीं है पूरी स्टोरी में, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्टेक नहीं है। वो लोग हिस्टोरिकल ट्रूथ बता रहे हैं जो उनके वो इंटरोगेशन से निकला है, एक्चुअल वॉर टाइम स्टोरी से निकल रहे हैं। जैसे हमारे हिस्टोरिकल डिवीजन डिफेंस मिनिस्ट्री के लिखते हैं, वो लोग वैसे लिख रहे हैं। तो ना तो उनको नेताजी की मौत साबित करने की जरूरत है, ना शिदे की मौत को जुटलाने की जरूरत है, तो वो अपना स्टेटमेंट बता रहे हैं। अब सवाल ये है इस मुद्दे पे, जैसे अभी जो बात कर रहे थे अनुज ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी स्वामी जी और नेताजी के एडमायरर होते थे, अभी भी है। जनवरी का महीना इन दोनों महापुरुषों का महीना है, स्वामी जी का भी जन्मदिन है, नेताजी का भी जन्मदिन है। अब इसी महीने में हम तो ये चाहेंगे कि मोदी जी हमें ये, एक तो है सारे फाइल्स रिलीज करे, मुखर्जी कमीशन एक्सेप्ट करे, उसके साथ सवाल ये उठाए, एक साथ चाइना गवर्नमेंट से भी पूछे, जापानी गवर्नमेंट में भी पूछे कि भाई सच्चाई क्या है। आप शिडई की बात पूछो, शिडई जापान गवर्नमेंट को बोले कि आप हमें शिडई की डेथ का प्रूफ दिखाइए। मैंने उनकी फैमिली से बात की थी आज से बहुत साल पहले, तो फैमिली के लोगों ने मुझे ये बताया, उनके पुत्र जिंदा थे, लेकिन उनके पोते तोनाकी से मेरी बात हुई थी थ्रू ईमेल। वो जापानी अंग्रेजी में मुझे बोलने में इतने अच्छे नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम अस्थियां आ गई थी। तो अस्थि से तो साबित नहीं होता सुभाष बोस किसकी, वो अस्थियां किसकी हैं। तो ये है कि हमारे सामने एक बड़ा सेंसेशनल वर्जन निकल के आया है कि चाइनीज हिस्टोरियंस ये कह रहे हैं कि जनरल शिडे की डेथ किसी और जगह पे हुई थी, उसके साथ में सुभाष बोस नहीं था, उसके साथ में कोई और जापानी जनरल था। ऑन दी अदर हैंड भारत सरकार और जापान सरकार ये कहती है कि सुभाष बोस शिडे इकट्ठे मरे थे। इसका मतलब अगर ये स्टोरी अगर ठीक है तो ये स्टोरी गलत है। तो अब ये सरकार जो है इस बात को लेके जापान गवर्नमेंट से पूछे और शिडे की रिकॉर्ड उसका एविडेंस मांगे। और जैसे और केसेस में एविडेंस मांगा जाता है और जैसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी बात लोग माने, आप ऐसा एविडेंस जापान सरकार से मांगे। इधर उधर की बातें ना करें कि उसने कहा था, मुझे एविडेंस दिखाइए। मुझे आप शिडे का, आपने जो झूठ बोला है सुभाष बोस के बारे में कि उसका हमने सर्टिफिकेट नहीं बनाया, ये था वो था, क्यों शिडे का सर्टिफिकेट नहीं बना डेथ का, मुझे आप कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड निकाल के दिखाइए। और एक बात और आपको रिपीट कर दूं, कई लोगों ने यहाँ बहुत जानबूझ करके झूठ बोला हुआ है कि उस जमाने के रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हुए हैं। जापान गवर्नमेंट की रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने कोई रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, रिकॉर्ड सब है, आप उनसे मंगा के देखिए। तो देखिए कि कई नई जानकारी हमें जो है बोस के डेथ से रिलेटेड मिली, जो कि इस पुस्तक में है, द बोस डिसेप्शन में है, और कुछ नई जानकारी अनुज और चंद्रचूड़ हमें दे रहे हैं जो इसके नए एडिशन में जुड़ेगी। और इनका डिमांड है कि जो भी अभी भी जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिसक्लासीफाई किया जाए, तो कि ताकि ये जो मिस्ट्री है, जो बिगेस्ट कवर अप है बोस की डेथ का, वो रिवील हो सके, लोग इसको जान सके।
मैं आपसे यही कहूँगा कि इस पॉडकास्ट को तो सुने ही, साथ में इस बुक को पढ़ें, ताकि आपको डिटेल में विथ डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं है कि कोई कहानी आपको सुनाई जा रही है, इस बुक को आप पढ़ें, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं उसको देखें और उसके बाद बिलीव करें कि क्या है ये पूरी कहानी। चंद्रचूड़ जी और अनुज जी, ऑर्गेनाइजर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।